नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। हम सब लोग करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। आज से कंटिन्यू करंट अफेयर रहेगा आपका। चलिए आइए बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं। काजल है, पूनम है, अर्पित है, सुबेदार है, गायत्री है। आइए सरस्वती माता का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं। अपनी नाकामियों को स्वीकार करो, अपनी गलतियों को देखो और सुधार करो। जिंदगी में कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आपके अंदर क्या कमी रह गई, आप उसके सुधार करिए और कोशिश करते रहेंगे तो सिलेक्शन जरूर होगा। आइए, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद बैठक कहाँ हुई है? आइए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं यहाँ पर हजल हजल अली आयोग। देखिए, फजल अली आयोग से बात किया जाए, सभी लोग अब ध्यान दीजिएगा, कमेंट कम करिएगा, जब हम पूछेंगे तभी कमेंट करिएगा, ठीक है। फजल अली आयोग की बात करें तो ये कब आया था? 1956 में, ठीक है। इसे हम क्या कहते थे? राज्य का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है। इसी के तहत क्या बनी? इसी के तहत आपकी क्षेत्रीय परिषद बनी। क्या बनी? परिषद बनी, क्षेत्रीय परिषद बनी। फिर बात करें इसका अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष आपका गृह मंत्री होता है, गृह मंत्री होता है। बात करें अध्यक्ष कौन होता है तो गृह मंत्री होता है, ठीक है। फिर यहीं पर बात करें, इसी के तहत आपके कितने क्षेत्र बने थे? इसके तहत आपके क्षेत्र जो बने थे 5 बने थे। इसके तहत आपके कितने क्षेत्र बने थे? क्षेत्र आपके कितने बने थे? तो इसके तहत क्षेत्र आपके कितने बने थे? तो 5 बने थे। अब 5 में देख लेता हूं कौन कौन थे वो, ठीक है। ये आपका पूर्वी था, पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और यहां पर आपके पश्चिमी क्षेत्र। और ये आपका जो बीच वाला था इसे हम क्या बोलते थे? मध्य क्षेत्र। तो इसके तहत कितने क्षेत्र बनी थी? सबसे पहले आपसे ये पूछा गया है, केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में पश्चिमी क्षेत्र की परिषद, ठीक है, बैठक। तो यहाँ पर देख लीजिए, फजल अली आयोग के तहत 1956 में क्या आता है? राज्यों का पुनर्गठन आता है, जिसमें क्षेत्रीय परिषद की क्या होती है? गठन होता है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? गृह मंत्री होते हैं। 5 क्षेत्र बने, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी, और बीच में क्या बना? मध्य बना, ठीक है। अब ये मध्य जो क्षेत्र बना, ठीक है, इसी का एक अधिनियम आता है, ठीक है, एक्ट आता है। किसका? पूर्वी क्षेत्र का।
तो पूर्वी क्षेत्र का जो एक्ट आया, पूर्वी क्षेत्र 1971 में, 1971 में एक्ट आया, ठीक है। इसी के तहत क्या किया गया, इसका मुख्यालय, मुख्यालय कहाँ रखा गया, शिलोंग। कहाँ रखा गया इसका, शिलोंग में इसका क्या है, मुख्यालय है, ठीक है। अब की बार किस पर जोर दिया गया है, तो अब की बार जो जोर दिया गया है ये पश्चिमी, जैसा कि लिखा गया है पश्चिमी क्षेत्र में। जो पश्चिमी क्षेत्र में था, पश्चिमी क्षेत्र में इसकी 27वीं बैठक, पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन आते हैं जोर दे दिया गया, तो गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, दादर, नागर हवेली और प्लस दमन दीप। दादर नागर हवेली प्लस दमन दीप पर क्या किया गया, इसको क्षेत्र पर जोर दिया गया है। इसकी 27वीं बैठक, 27वीं बैठक बात करें कहां हुई है, तो पुणे में। इसकी 27वीं बैठक कहां हुई है, तो पुणे में। समझ गए हैं, तो आपका आंसर कौन सा सही है, यहां पुणे, पुणे होना चाहिए, ठीक है, तो पुणे में। अब आपसे पूछ लेगा कि गृह मंत्री कौन है, तो अमित शाह है। कौन है, अमित शाह। हाल ही में केंद्रीय मंत्री की बैठक कहां हुई है, तो पुणे में हुई है। अब केंद्रीय मंत्री बैठक किए हैं पुणे में, किस पर जोर दिया जाएगा, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, दादर नागर हवेली, दमन दीप पर। कौन सी बैठक है, तो 27वीं बैठक है पुणे में। यहां तक सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है, क्या हुआ क्लास सही नहीं चल रही क्या, चलिए आपसे पूछ लिया जाएगा कि 27वीं बैठक क्षेत्रीय परिषद की कहां हुई, पश्चिमी क्षेत्र की पुणे में हुई है। कहां से बना, तो फजल अली आयोग से बना। फजल अली आयोग क्या है, राज्यों का पुनर्गठन 1956 में आता है। इसी में क्या होता है, क्षेत्रीय परिषद की गठन होती है। 5 क्या बनते हैं, क्षेत्र बनते हैं, ठीक है, उत्तर, पूर्वी, पश्चिमी, बीच में मध्य, ठीक है। इसमें पूर्वी का जब बना 1971 में बना, शिलोंग में उसका मुख्यालय है, ठीक है। अब थोड़ा पुणे की बात कर लेते हैं। पुणे, पुणे में जानते हैं अपने यहाँ एक सम्राट व्यक्ति का जन्म हुआ है 19 फरवरी 1630 में। किसका जन्म हुआ है बता सकते हैं आपसे लोग, बताइए, जन्म किसका हुआ है, शिवाजी, शिवा जी, ठीक है, शिवाजी का जन्म हुआ है। अब शिवाजी के पिता का नाम अगर पूछ लिया जाएगा, पिता क्या नाम था, शाहजी, क्या नाम था, शाह जी। माता का नाम, माता का नाम जीजाबाई। शिवाजी का राज्याभिषेक कब होता है, तो शिवाजी का
राज्याभिषेक कब होता है? तो 1674 में। ठीक है, कहाँ? रायगढ़ के किले में। रायगढ़ के किले में होता है। फिर बात करें, शिवाजी एक संधि किए थे, इन्हीं की अभी कौन सी जयंती बनाई गई? 19 फरवरी को। 19 फरवरी को अभी 2025 में कौन सी जयंती मनाई गई? 395 जयंती मनाई गई। ठीक है, 395 जयंती मनाई गई किसके? शिवाजी की। ठीक है, फिर शिवाजी की बात करें तो 11 जून 1665 में, 11 जून 1665 में किस संधि के बारे में बताया गया है? बताइए, आपसे लोग बताएंगे किस संधि के बारे में बताया गया है। बहुत ही फेमस है, कई बार आए भी हैं। तो पुरंदर की संधि। शिवाजी किसके जनक हैं? जनक पूछ लिया जाता है इनका। बताइए, आपसे लोग बताएंगे किसके जनक हैं। मैंने कुछ लिख दिया है। चलिए, नौसेना के जनक हैं। नौसेना के जनक हैं, जो भारतीय में है, भारतीय नौसेना के। ठीक है, और इनका एक युद्ध बहुत था। युद्ध बताएंगे आपसे लोग, कौन सा था? जो छुपकर वार किया जाता था, बताएंगे आपसे लोग। हाँ, गोरिल्ला युद्ध। अजीत जी सही है आपका। कौन सा युद्ध था? गोरिल्ला, गोरिल्ला युद्ध। ठीक है, तो कौन सा युद्ध था इनका? गोरिल्ला युद्ध था। ठीक है, पुणे के बारे में हो चुका है, शिवाजी के बारे में हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाल ही में गणना के अनुसार सर्वाधिक गिद्धों की संख्या वाला राज्य कौन सा है? आइए देखते हैं। सर्वाधिक गिद्ध, सर्वाधिक गिद्धों। ठीक है, गणना की गई तो सबसे ज्यादा कहां है? राज्य कौन सा है? तो आपका राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। कितनी है इनकी संख्या? है 12,981। यहां पर इतने गिद्ध क्या हुए हैं? ठीक है, इतने गिद्ध आपके क्या मिले हैं? इनकी संख्याएं हैं। ठीक है, आगे बढ़े। इसी एमपी की गिद्ध की बात थोड़ा कर लेते हैं। गिद्धों की संख्या में कमी, कमी का कारण, गिद्धों की संख्या में कमी का कारण क्या है? आप जानते हैं मवेशियों को एक दवा दी जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? डाइक्लोफेनिक्स। डाइक्लोफेनिक दवा। ठीक है, ये मवेशी खाते हैं, और मवेशियों को कौन खाता है? गिद्ध खाते हैं। इनको खाने से मवेशियों को कौन खाते हैं? खाते कौन है? गिद्ध खाते हैं। गिद्ध खाते कौन है? गिद्ध।
ठीक है। इन्हीं को खाने से क्या होता है, इनकी संख्याओं को नष्ट हो रही है। ठीक है, डाइक्लोफेनिक दवा के खाने से। जानते हैं मवेशियों किसे कहते हैं, पशु को कहा जाता है। जब पशु क्या होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के बाद क्या किया जाता है, उनको फेंक दिया जाता है। तो कौन खाते हैं, आपकी गिद्ध खाते हैं। अब गिद्ध जब ये खाते हैं तो क्या होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। इन्हीं को क्या कहा जाता है, गिद्ध को ही क्या कहा जाता है, पृथ्वी का सफाई कर्मी। पूछ लिया जाएगा पृथ्वी का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है, तो गिद्ध को कहा जाता है। ठीक है। मध्य प्रदेश में अभी किस किस चीज में मध्य प्रदेश आगे है, उनको देख लेते हैं। ठीक है, एमपी की बात कर लेते हैं। एमपी में, तो एमपी की बात करें तो एमपी में सबसे पहले चीतों की संख्या ज्यादा है यहां पर, चीतों की संख्या। ठीक है। दूसरी बात करें वन की संख्या, जो सर्वाधिक है मैं उनकी बात कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, चीतों की संख्या ज्यादा है, वन की संख्या ज्यादा है। तेंदुआ, ठीक है, तेंदुआ भी यहां ज्यादा है। तेंदुआ, ठीक है, तेंदुआ भी ज्यादा है। पूछ लिया जाएगा और क्या ज्यादा है, तो टाइगर रिजर्व, टाइगर, टाइगर रिजर्व भी ज्यादा है। ठीक है, और क्या ज्यादा है इसमें, तो आपसे पूछ लिया जाएगा वन ज्यादा हो गए, चीता ज्यादा हो गए। तो बात करें इसकी राजधानी, कैपिटल, तो इसकी कैपिटल क्या है, चलिए मध्य प्रदेश की कैपिटल आपसे लोग बताएंगे क्या है। अभी उसको शामिल किया गया है इसी की कैपिटल को। ठीक है, कैपिटल इसकी क्या है, भोपाल। ठीक है, आइए, और इसमें आपका आंसर कौन सा हो गया, मध्य प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी गिद्धों की संख्याओं, गिद्धों के संरक्षण के लिए कुछ किया गया है। उत्तर प्रदेश, यहां क्या किया गया, गिद्धों के रक्षण, संरक्षण के लिए महाराजगंज में, महाराजगंज क्या किया गया, केंद्र स्थापित किया गया, केंद्र बना। ठीक है, यूपी की बात करें, कैपिटल कौन सी है, कैपिटल आपकी लखनऊ। सीएम योगी जी हैं। फिर बात करें, यहां पर अभी बहुत चर्चा में है 13 जनवरी, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक, 26 फरवरी तक क्या चल रहा है, कुंभ मेला। कुंभ मेला स्टार्ट किया गया। ठीक है, अब कुंभ मेला कितने वर्षों बाद, 12 वर्षों बाद। ठीक है, कुंभ मेला स्टार्ट कौन किया था, आपसे पहला क्वेश्चन, कुंभ मेला स्टार्ट कौन किया था, तो हर्ष वर्धन। कुंभ मेला स्टार्ट कौन किया था, तो आपके हर्षवर्धन ने इसको क्या किया था, स्टार्ट किया था। फिर बात करें किसमें शामिल है, तो अमूर्त धरोहर में शामिल है, अमूर्त धरोहर में शामिल है। ठीक है, कितनी अमूर्त धरोहर है, तो अमूर्त धरोहर आपकी कितनी है, 15 है।
और 15वीं कौन सी है? आपकी गरवा है। ठीक है, मैंने स्टेटिक में वहां लिखवाया। ठीक है, बात करें कितने जगह लगते हैं कुंभ मेला, तो 4 स्थान पर लगते हैं। चलिए, कितने स्थान पर लगते हैं? तो 4 स्थान पर लगते हैं। पहला स्थान नासिक, कौन सी नदी? गोदावरी। दूसरा स्थान चलिए, 5 लोग ही हैं, कोई बात नहीं, मैं इसको देखना ही बंद कर दे रहा हूं क्योंकि मुझे पढ़ाना है। ठीक है, आप सब लोग उस पर फोकस करिए जिस पर मुझे ध्यान देना है। 5 लोग हैं, 1 लोग हैं, 2 लोग हैं, जो पढ़ने वाले हैं वही रहेंगे। ठीक है, चलिए यहां बात कर लेते हैं हरिद्वार। हरिद्वार में कौन है आपके? हरिद्वार की गंगा नदी। ठीक है, फिर बात करें उज्जैन, आपके कौन? क्षिप्रा बोला जाता है इसको। ठीक है, या सिप्रा बोलते हैं। और एक आपका चौथा कौन सा है? प्रयाग। प्रयागराज आप जानते हैं, ठीक है, गंगा यमुना का संगम है, यमुना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए, हाल ही में अली ए, यहां पर ए होना चाहिए था, ये हाल ही में अली ए लिगोंग महोत्सव कहां मनाया जाता है? तो बात करें अली ए, अली ए लिगोंग महोत्सव। ठीक है, उत्सव सबसे पहले मनाया कहा जाता है? ये असम में है। ठीक है, अली ए का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपसे यही पूछ लेगा कि अली ए का मतलब क्या होता है। अली ए का मतलब क्या होता है? बीज, बीज। लिगोंग का मतलब क्या होता है? तो लिगोंग, लिगोंग का मतलब क्या होता है? बुआई। समझ पा रहे हैं? लिगोंग का मतलब क्या होता है? बुआई होता है। लिगोंग का मतलब पूछ लिया जाएगा बुआई, तो पूछ लेगा कि कैसा फसल या कैसा महोत्सव है? तो ये क्या है? कृषि महोत्सव है। एक क्या है? कृषि महोत्सव या उत्सव है। आपसे यही पूछ लिया जाएगा कि कैसा उत्सव है, तो कृषि उत्सव है। अब कृषि उत्सव कौन सा आपका है? तो आपके यही है। ठीक है, कौन सी जनजात करती है? मिसिंग जनजात करती है। कौन सी जनजात? जन जात। जनजात कौन सी है? तो मिसिंग, मिसिंग जनजात है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? सूर्य प्लस चंद्रमा को अनुष्ठान देते हैं। अनुष्ठान देते हैं, सूर्य और चंद्रमा को क्या करते हैं? ये
अनुष्ठान देते हैं और इसमें क्या करते हैं, चावल का क्या बनाते हैं, चावल की बियर बनाते हैं। ठीक है, चावल की क्या बनाते हैं, बियर बनाते हैं। ठीक है, बियर बनाते भी हैं पीते भी हैं। ठीक है, अब आप समझ लीजिए सुबह सुबह आपको बियर मिल रही है। ठीक है, तो चावल की बियर बनाते हैं और क्या करते हैं, ओम को समर्पित करते हैं। ठीक है, कौन बनाती है, जनजात बनाती है। पूछ लेगा अली ए क्या है, तो बीज है। कौन है आपका इसमें, असम। ठीक है, चलिए यहीं पर थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा सा महोत्सव, बंगला महोत्सव, बंगला सौ महोत्सव, सौ उत्सव कहाँ का है, तो ये मेघालय का है। ठीक है, बंगला सौ उत्सव पूछ लिया जाएगा तो कहाँ का है। हाँ, चावल की बियर बनाते हैं उत्कर्ष जी। ठीक है, बंगला सौ उत्सव पूछ लिया जाएगा कहाँ का है, तो ये आपके मेघालय का है। काला घोड़ा, काला घोड़ा उत्सव ये कहाँ का है, तो काला घोड़ा उत्सव कहाँ का है आपका, महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का। देखिए, मैं आपको आज बहुत कम ही लिखवा रहा हूं, धीरे धीरे आपके बढ़ता जाएगा। ठीक है, अभी आप देख भी रहे होंगे कि करंट अफेयर्स के साथ साथ मैं कुछ न कुछ स्टैटिक जरूर जोड़ रहा हूं। ठीक है, धीरे धीरे ये आपका बढ़ता जाएगा क्योंकि आज आपकी पहली क्लास थी। ठीक है, गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा उत्सव। चलिए, गुड़ी पड़वा उत्सव बताइएगा आप सभी लोग कहाँ का है, गुड़ी पड़वा, सूरज जनजाति है। गुड़ी पड़वा उत्सव पूछ लिया जाएगा तो ये भी कहाँ का है, महाराष्ट्र का। हॉर्नबिल महोत्सव ये कहाँ का है, नागा लैंड का है। ठीक है, हॉर्नबिल महोत्सव पूछ लिया जाएगा कहाँ का है, तो नागा लैंड का है। चलिए, सिक्किम का कोई बताइए, त्रिपुरा बताइए, लोसांग, लोसांग कहाँ का है, सिक्किम का है। सिक्किम। खारची कहाँ का है, त्रिपुरा का तो है खारची। चलिए, मणिपुर का बताइए आपसे लोग, मणिपुर का, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास कैसी लगी है, करंट अफेयर को आपको क्लास अगर अच्छी लगी है तो आपसे लोग कमेंट में करके जरूर बताइएगा, जिससे आपको कंटिन्यू क्लास रखी जाए। अब यहाँ पर आप सबसे एक चीज और है, हाँ लिली हरेवी, ठीक है सही है काजल जी। अब यहाँ मेरी बात समझिएगा आपसे लोग, देखिए मैं आपको यहाँ पर क्या जोड़ना चाह रहा हूं, अगर आप सभी लोग तैयार हैं, ठीक है, आप सभी लोग ये चाहते हो करंट अफेयर, तो आपका देखिए यहां से करंट अफेयर है। ठीक है, मेरी बात समझिएगा आप सभी लोग। देखिए, मैंने आपको करंट अफेयर उठाया तो है, लेकिन उसके बारे में आपको बताया है। ठीक है, करंट अफेयर तो चलेगा ही चलेगा। अगर आप चाह रहे हो तो करंट अफेयर्स से प्लस विज्ञान, विज्ञान जो भी चलेगा इसमें 10 मिनट 15 मिनट, ठीक है, इन्हीं दोनों के बीच में चलेगा, 10 या 15 मिनट के बीच तक ही चलेगा। अगर आपसे लोग चाह रहे हो
तो विज्ञान भी लास्ट में, जैसे यहाँ पर करंट अफेयर्स आपका समाप्त हो गया, ठीक है, उसके बाद प्लस विज्ञान कर दिया जाए, ठीक है। इससे आपका करंट अफेयर भी चलता रहेगा, ग्रुप डी भी है आपकी, रेलवे भी है, तो विज्ञान भी आपका इसी में चलता रहेगा। कितने लोग चाहते हैं? चलिए जल्दी बताइएगा, कितने लोग चाहते हैं कि करंट अफेयर प्लस विज्ञान पढ़ें? ब्रह्मास्त्र सीरीज उसको हम बोलेंगे, 100% आपके पेपर के लिए रामबाण साबित होगा। देखिए जो ऑफलाइन आपकी क्लास है, ऑफलाइन क्लास में स्टार्टिंग ही आपकी मैथ रहेगी, ठीक है, मैथ रीजनिंग रहेगा, वहां पर जीएस नहीं पढ़ाया जाएगा, जीएस के लिए सर आ रहे हैं वो पढ़ाएंगे, ठीक है। मुझे जो यहाँ पढ़ाना रहेगा मैं यहाँ पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलिए ठीक है, कल से आप तैयार हो जाइए ब्रह्मास्त्र सीरीज के बारे में। ब्रह्मास्त्र सीरीज में साइंस का तांडव रहेगा, ठीक है, आपका एक रहेगा उसी में साइंस का तांडव। तो साइंस के बारे में पढ़ेंगे, 100% वहां से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप सबको क्लास अच्छी लग रही हो तो इसको कंटिन्यू रखा जाए, तो आप सब लोग कमेंट में करके बताइएगा। मिलते हैं शाम 8 बजे प्रैक्टिस मैथ के साथ। धन्यवाद।